प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। वहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ के। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होगी। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत के बीच होने वाली है। इस डिबेट में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर करोड़ों रुपए का आरोप लगा है। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। इसी टॉपिक पर डिबेट है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं मजा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया। सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूं। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेकर अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहाँ रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टेल का एंगल आ रहा है। सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झुट्ठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब। देखिए अंजना जी, जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में। हम लोग अपने नेता से सीखते हैं, और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ के। और मैंने तो सवाल किया, अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे। इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है, तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो जजमेंट भी है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी? बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा किया है तो पूरा देश जानता है कि वो पूरा होगा। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी है, आपको भी बुला लेंगे। तीसरी बात, मैं इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे थे किसी का उत्तर आपको मिला? कर्नाटका में बिजली आपने कहा, और देखिए अंजना जी फिर से दोहरा रहा हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा था 200 यूनिट तक सभी घरों की बिजली माफ कर देंगे। क्या गारंटी है? अरे भ्रष्टाचारी पापी अगर आएंगे तो केवल चुरा के लेके जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ईडी की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी का यह तर्क 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी। क्या हुआ वहां पे? अब आप मुझे बताइए, क्या यह सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? गौरव जी, नरेंद्र तोमर पर आपने जवाब दे दिया क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत नरेंद्र तोमर पे आपने जवाब दे दिया क्या? मैं सुन नहीं पाई। मैं दे देता हूं। दो बातें का उत्तर देना जरूरी है। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई। आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई पुलिस में, और पुलिस में कंप्लेंट वही करता है जो सच्चा होता है, जिसकी आस्था कानून में होती है। और अगर इनको कोई परेशानी है और लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई अगर रद्द हुई है जो हमारे समय में हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं और अभी हाई कोर्ट जाएं और कहें
कि तोमर जी के बेटे पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सब दिखावा और छलावा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के मुंह में दही जमती है। वो महादेव ऐप के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोल पाए। हमास, गाजा सब पे बोलेंगे, लेकिन ये भूपेश फर्जी वीडियो बघेल है, ने ये जो किसकी लोगों- जांच? गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? मैं बताता हूं। प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट दी गई है तोमर जी के बेटे की तरफ से, उस कंप्लेंट में यही लिखा है ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फर्जी है। और कानूनी प्रक्रिया मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है, किसी ने फर्जी सीडी इस तरह से घुमाई है चुनावी मौसम में, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है तो वो न्यायालय जाएंगी। क्यों नहीं गई? एक बार पूछ के तो देखिए। कमलनाथ इधर उधर भाषण दे रहे हैं, न्यायालय जाके क्यों नहीं कहते कि तुरंत इस तरह से कार्रवाई की जाए? यहां पे आके टीवी डिबेट से तय होगा कि किसकी सीडी है, किसकी नहीं है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।